जय हिंद दोस्तों। देखिए, रशिया ने इंडिया को एक बहुत ही अच्छी डील का ऑफर दिया है जो कि दुनिया के 5th जनरेशन फाइटर जेट की डील है जो कि Su-57 है। क्योंकि भारत के पास हाल फिलहाल में 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान नहीं है और वो एक अच्छे सप्लायर की खोज कर रहा है जिससे वो टेक्नोलॉजी भी साथ में दे सके। और रशिया ने ये ऑफर दिया है कि वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ भारत में भी वो उसको प्रोडक्शन कर सकते हैं और दूसरे देशों को भी अपने सस्ते दाम पर बेच सकते हैं और खुद के लिए तो बना ही सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अमेरिका के F-35 की, वो F-35 का प्राइस तो महंगा है ही, लेकिन उसकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा होने वाली है क्योंकि वो कई देशों के बजट को भी खराब कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि F-35 दुनिया का सबसे अत्याधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट है, लेकिन भारत जैसा देश जिसके पास इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उसकी काफ़ी सारी दूसरी ज़रूरतें भी हैं। उस इतने महंगे सौदे करने से पहले भारत को एक बार ज़रूर सोचना चाहिए क्योंकि उसके रख-रखाव में काफ़ी ज़्यादा मोटा पैसा खर्च होने वाला है। और इतने लंबे अरसे से क्योंकि भारत जो 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान खरीद नहीं रहा था, क्या यही वजह है? देखिए, रूस के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा है कि Su-57 जो फाइटर जेट है वो मेक इन इंडिया के मॉडल के तहत भी बनाने की कोशिश करता है तो करोड़ों डॉलर बचा सकता है। आपको बता दें कि जो अमेरिका का F-35 है वो भारत में प्रोडक्शन के लिए कभी भी तैयार नहीं होगा। और जो रूसी फाइटर जेट है उसमें जो उत्पादन की क्षमता है भारत की, वो अपनी तेजी से भी बना सकता है और जो लंबे ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री है उसमें काफी अपना एक एक्सपोर्ट का भी दम रख सकता है। दोस्तों, अगर हम प्राइस की बात करें तो अमेरिका F-35 को बनाने में जो खर्च आता है उसको तो छोड़ ही दें। जो फाइटर जेट उड़ाने, पायलटों की ट्रेनिंग और इसमें मेंटेनेंस की बात करें तो इसमें भी करोड़ों डॉलर का खर्च आता है और इसकी वजह से F-35 काफी ज्यादा महंगा हो जाता है। F-35 विमान को बनाने से लेकर पायलटों की ट्रेनिंग कर उस पर टोटल लागत आता है $100 मिलियन और उससे भी ज्यादा ही हो सकता है। जबकि रूसी अधिकारियों ने बताया है कि भारत में Su-57 को बनाया जाता है तो उसकी लागत $80 मिलियन से भी कम हो जाती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो HAL है, हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, वो Su-30 MKI लड़ाकू विमानों का फाइटर जेट्स का निर्माण करता है और एक जो रूसी फाइटर जेट है और इसका लाइसेंस रूस ने भारत को बेच दिया था कि भारत अच्छे तरीके से इसको बना सके। इंडियन एयरफोर्स है उसने 12 Su-30 MKI जेट के ऑर्डर की लागत लगभग $1.6 बिलियन यानी प्रति यूनिट है जो वो $133 मिलियन है, लेकिन इसके पीछे कम ऑर्डर सबसे फैक्टर माना जाता है। और हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि जैसे बड़े पैमाने पर उत्पादन और जो प्रक्रिया है उसको फॉलो किया जाए तो मेड इन इंडिया में Su-57 जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है उसकी यूनिट $60 मिलियन और $75 मिलियन के बीच ही होगी, जो कि F-35 से काफी कम है। इसके पीछे एक्सपर्ट मानते हैं कि जो कि मजदूरी है, जो कि कीमत है, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए रूस से कम कीमत का ऑफर HAL रूसी फाइटर जेट को बनाने में, जो कि उसका HAL का एक्सपीरियंस भी है, वो काम आएगा। और जो Su-30 MKI है वो भारत में प्रति यूनिट के हिसाब से 62 से $70 मिलियन की रेंज में थी, जबकि पहले रूस आपूर्ति की गई इकाइयों से लगभग $40 मिलियन से भी कम की थी पहले, लेकिन अब बढ़कर ये हो चुकी है। लेकिन जो Su-57 है वो भी बजट में ही बन पाएगा। देखिए दोस्तों, अब कंक्लूजन क्या निकलता है? क्या Su-57 भारत को खरीदना चाहिए? रशिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी तैयार है, जबकि अमेरिका कई शर्तों के साथ अपने टेक्नोलॉजी के लिए तैयार है। एक्सपोर्ट जो कंट्रोल है, काफी टेक्नोलॉजी कंट्रोल है, वो अमेरिका की रहने वाली है। और भारत $80 मिलियन से कम की लागत में Su-57 को ओवरऑल खरीदने में कामयाब हो जाएगा। तो सिर्फ भारत अपने स्क्वाड्रन के लक्ष्य को हासिल कर लेगा, भारत अपने जो फाइटर जेट की कमी है उसको भी पूरा कर लेगा, लेकिन पूरा करने के बावजूद भी वो दूसरे देशों को बेच सकता है क्योंकि भारतीय वायुसेना में हाल फिलहाल में 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए। हाल ही में भारत के पास सिर्फ 30 स्क्वाड्रन बचे हैं। लिहाजा अगर सस्ती पीढ़ी का लड़ाकू विमान अगर भारत बना लेता है कम कीमत में, तो वो दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर सकता है, जैसे ब्राजील, वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों को बेच सकता है, जो कि 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को खरीदने के लिए एक अच्छे खरीदार हैं क्योंकि उन्हें कम बजट में 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट का चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है इसमें? आपका क्या कंक्लूजन है? कमेंट में अपनी राय जरूर देना और ऐसी डिफेंस नॉलेज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें।